उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनेक आस्था के केंद्र हैं। उन आस्था स्थलों में कुछ ऐसे स्थल हैं जो अपने चमत्कार के लिए काफ़ी विख्यात हैं। ऐसे एक स्थल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां पर 200 वर्ष पहले एक बाबा के समय में अनेक ऐसे चमत्कार हुए जिसको सुनकर के लोग हतप्रभ होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसके किस्से आज भी लोग एक दूसरे को सुनाते दिखे जा सकते हैं। ये किस्से आधी हकीकत या आधा फसाना हैं। हकीकत क्या है, फसाना क्या है, इसका निर्णय आप स्वयं करें, क्योंकि जिन बाबा के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं उनके अनेक ऐसे चमत्कार हैं। उनकी गाय शेर को लील गई थी। उनके बैठने की स्थली पर जो ईंट थी, लकौड़ी ईंट, उसको देने से किसान अगर अपने खेत पर लगाता तो वहाँ पर जानवर या आवारा पशु नहीं आते थे, उनकी फसलों की सुरक्षा होती थी। ऐसे तमाम किस्से हैं जो जिनसे आपको हम रूबरू कराएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा मलामत शाह की। देवा और बदोसराय से जुड़ा उनका नाता है। काफ़ी दूर दूर तक उनकी ख्याति रही। आज भी इनके यहाँ पर मेला लगता है, सालाना उर्स लगता है। ये स्थल है बदोसराय। पहले देवा में इनका स्थान था, उसके बाद हाजी वाली सली आने के समय इन्होंने स्थान बदला और बदोसराय आ गए। बदोसराय की इस धरा पर इनकी मजार देख रहे हैं। ये है बाबा मलामत शाह की मजार। कहते हैं कि सच्चे मन से मांगने वाला का कभी खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटा। जिसने जो भी मन्नत मांगी उसकी पूरी हुई। लेकिन मन्नत पूरी होने की भी एक शर्त है, मांगने वाला बहुत ही पवित्र मन का होना चाहिए, स्वच्छ छवि का होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों का अलग मानना है। एक बात और निकल के आई बाबा जगजीवन दास के दरबार से जुड़ी, जहाँ पर ये शेर से गए थे मलामत शाह। तो बाबा जगजीवन दास ने अपनी दीवार को चलने कहा और दीवार चल पड़ी थी। और भी कथाएं हैं, वो भी सुनते हैं। किसान का अच्छा, हाँ, लखौड़ी मतलब मुँह सही सियार है। अच्छा। मानता मान देता है। लखौड़ी ईंट का था पूरा यहाँ पर जी, यहीं पर बैठते हैं। हाँ, गन्ना जैसे मान लिया काटे बहा देते तो कहते बाबा जो है गन्ना जो है काटे बहा देते, हमका जो मतलब ईटा दो तो लखौड़ी ये सामने आस्थाना है जी। तो लखौड़ी ईट यही से अरे दी तिलक तो हम सरकार मतलब जो है बांट दी बस है। कितने बीघा हम जंगल फैला है ये? साहब जो है बहुत जमीन और जो है और हर जगह जमीनें रहें और तो 585 बीघा जमीन का रहा है। 585 बीघा? हाँ, मगर यूँ 585 बीघा नहीं। ये कितना है? अब यूँ सर जो है नहीं बता सकते हम, ये तो पुरानिया लोग बता सकते हैं कितना है, मगर आओ इतना मैं यहाँ से। क्या नाम आपका? मोहम्मद सईद। अच्छा, आप यहाँ पर क्या देखते हैं मलामत शाह बाबा की मजार पर? जी हाँ, यहाँ के मौजूद हैं। अच्छा, क्या जानते हैं बाबा के बारे में? देवा से जुड़ा क्या है? ये हाजी वारिस का जो आस्थाना बना है देवा में, तो हाजी वारिस तो यहीं के रहने वाले हैं। रसूलपुर, इस चौराहे पर एक गांव रसूलपुर है। अच्छा, ये यहाँ के रहने वाले वहाँ लंधियाल में है, लंधियाल में है जी जी। और इससे पहले मलामत शाह भी वहाँ आ चुके रहे। अच्छा, तो एक तालाब के किनारे मतलब ये बैठा रहा, कटरा मोहल्ला वाला तालाब। हाँ, वहाँ पर तो हाजी साहब जब वहाँ पहुँचे तो मान लो कहीं तुम वहाँ चले जाओ, तो कहीं ठीक है। तो मान लो तालाब बारिश का टाइम रहा तो एक आदमी मतलब गठरी लिखे मतलब जा रहा तो मतलब घाट भूल गया रहा है तो डूबा जा रहा है। तो सरकार जो है डंडा मार दी मलामत शाह बाबा, कहीं रास्ता दे दो निकाल, तो मतलब पानी फट गया, रास्ता हो गया। आज भी तालाब में रास्ता है, आज भी है मतलब। अच्छा। फिर वो कुआं जो है वो सोटा जो है आज में पुरानिया कुआं में निकला रहा है। कहाँ पर? यहाँ पुरानिया है, टुकड़ी के आगे। अच्छा, हाँ, वहाँ से यहाँ तक? हाँ, डंडा जो है आके यहाँ निकला हुआ है। डंडा वहाँ से यहाँ निकला? हाँ। फिर जब यहाँ मलामत शाह बाबा यहाँ आए हैं तो जो घाघरा नदी आए बहत रहा है जी। तो मलामत शाह बाबा फिर 3 डंडा मारे, 3 कोस पर जाके रुकी घाघरा। आज भी 3 कोस पे बह रही है? और आज भी वो 3 कोस पर बह रही है। वहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थल पर जो बहुत ही प्राचीन होने के साथ साथ इतिहास से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे बाबा का इतिहास जिनके बारे में कहा जाता है कि जो मांगो पूरा होता है, लेकिन बुरे आदमी के लिए वह काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। हम इनके बारे में जानेंगे कि बाबा मलामत शाह, बाबा मलामत शाह का क्या इतिहास है, क्या महिमा है और क्या उनका जो है तेज रहा और उनके क्या क्या कारनामे रहे, क्या क्या उनकी शक्तियों से हुआ। इस बारे में हमारे साथ यहाँ के एक सेवादार हैं मजार के। मलामत शाह बाबा की मजार बदोसराय में पड़ती है। यहाँ के सेवादार से हम बात करते हैं। जी शाह जी, स्वागत है आपका। बाबा मलामत शाह
का जो है क्या तेज रहा, क्या उनकी महिमा रही, इस बारे में बताइए। कैसे शुरुआत हुई, क्या कथा कहानी है पूरी? जी ये तो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। अच्छा, ये कितनी पुरानी बात है? बहुत सी पुरानी, कम से कम 14-15 पीढ़ियाँ बीत गई, मतलब 200 साल पुरानी। जी 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 है उसके ऊपर। और ये बाबा कहाँ से आए थे, यहाँ से शुरुआत करेंगे? बाबा जो है ये सऊदी अरब के रहने वाले हैं। सऊदी अरब से आए? सऊदी अरब से आए जी। और सऊदी अरब से वहाँ से जब चले तो दिल्ली में मुकाम किए। अच्छा। तो बादशाही ज़माना था, बादशाह वहाँ जो है रोके, बादशाह रोके। अच्छा। रुकने के बाद में कुछ दिन बादशाह के वहाँ रुके, उसके बाद में वहाँ से फिर चले तो देवा शरीफ आए। देवा शरीफ आने के बाद में देवा शरीफ में बहुत दिन मुकाम किए। उसके बाद में इनको यानी बद्दू सराय यहाँ कहते थे, तो बदोसराय बदूसराय को बद्दूसराय पुराना नाम है। हाँ पुराना बद्दूसराय है। अच्छा। बद्दूसराय का बदबद कहते थे। तो यहाँ वहाँ जो है मतलब यहाँ आकर हमको बदबद जाना है। तो लोगों ने कहा कि बाबा अरे आप रुकिए यहाँ। तो कहा कि नहीं हमको बदबद जाना है। तो कहा कि बेटा यहाँ एक वारसी आएगा, वारिस आएगा, यहाँ वारिस आएगा, तो आप वहाँ से चले। कहा कि बेटा यहाँ मतलब वो हाँ देवा शरीफ के जो आदिवासी आने वाले थे, हाँ जी जी, उनके आने से पहले उनको उनको मालूम था कि मतलब यहाँ एक वारिस आएगा। तो कहा लगा यहाँ बेटा एक वारिस आएगा, अब एक बिल में दो साथ नहीं रह सकते हैं, वहाँ यहाँ एक वारिस आएगा, वहाँ से आप चले आए स्थान छोड़कर। हाँ वहाँ पर देवा शरीफ छोड़ करके आप जहाँ यहाँ बदोसराय चले आए। यहाँ आए तो एक फकीर थे, उन्होंने कहा बच्चा जो है आगे दब जाओ। तो उन्होंने जवाब दिया कि बाबा आगे जो है नदी बह रही है। घाघरा तो यहाँ बह रही? जी 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 घाघरा बह रहा था। तो उन्होंने जो है जब उसने सवाल किया कि घाघरा आगे बह रहा है, तो उन्होंने जो है मतलब पानी से नदी से कहा जो है घाघरा को, आपने कहा भाग यहाँ से जल्दी भाग भाग 3 कोस तक की जो है आप रपटाते रहे, वह भागती रही। उसके बाद में बिल्कुल जो है रेता हुआ, और रेतना होने के बाद यह जो आप जहाँ रुके तो आप जो दतून करते थे फिर वो पेड़ लगाना शुरू करते थे। तो पेड़ बहुत जल्दी तैयार होते थे, हो जाते थे। उसके बाद में जो है फिर लोग मतलब जो है गांव बस दुआ फिर कुछ दिन में होने के बाद में फिर सताएंगे, यानी कहा बबौना मार डरवाइयो जो है चरावे नहीं देते साने। तो जब उन लोग मारने आवे, सरकार सही है, तो जब मारने आवे तो इनका सर कहीं अलग, सर कहीं और धर कहीं अलग पावे। ऐसा क्यों, किस तरह मतलब कैसे होता था? मतलब इसलिए कि मतलब जो है कारण की मतलब पेड़ लगावा था कारण इसमें न चलाओ बेटा, जो है नुकसान हो जाएगा, नुकसान ये सब चर जी है। तो इसलिए जो है चरवाहा मानत नहीं रहे। तो कारण बबौना आवा है, सब छिदेले है, छिदे है और जो परेशान किए कहते मना चलाओ। तो लोग पाजी बना जो है करते रहे। तो कहा तो कहते थे चलो आज बबौना मारते होगा। तो जब अपना जो है लड़की सब आमे जो है तमाशा, तो देखा बाबा ने कहा से पहले कोई मार डाला। तो इनका सर कहीं पड़ा है, तो धर कहीं पड़ा है, तो मतलब लीला जी। इनका मतलब जो है इनका सर कहीं पड़ा है, धर कहीं पड़ा है। तो उसके बाद में जब चले काम से पहले कोई मार डाला इनका, चलो इनका काम कर दिया इनका बाबा कहना। तो फिर आप उतना फिर मतलब हुक्का पीते थे, तो फिर हुक्का पिए तो कहा बबौना जो है कोई दूसरा आए मार डाला का बबौना ना करा थे, चलो आज ही का जो है मार डाला जी है। तो जब फिर वही तमाशा जब फिर आते हैं तो देखा था सर यहाँ पड़ा है, धर यहाँ पड़ा है, टांग कहीं पड़ेगी। जब फिर कहा आज तो बबौना को मार डाला करो, चलो वापस चलो, उधर सर वहाँ पड़ा है, धर वहाँ पड़ा, टांग वहाँ पड़ी है। जब फिर वो चले जाते थे, बस जब यही करिश्मा वो करते थे, और बस जब वो चले जाते थे तो सब फिर साथ में से बहुत हुक्का पे रहे दिन में जो है। तो एक दिन बहुत सताई, कहीं जाओ बच्चा, जब बहुत सताई तो उन्होंने कहा एक बदुआ दी, कहीं जाओ टुकड़ी में लुकड़ी ला दी, तो हमेशा आग लगती रहती, हमेशा आग लगता था, हा। इसी तरीके से कहाँ लग जाती थी? एक टुकड़ी है, टिकरी। अच्छा। तो उनको लोग यानी बहुत सताते थे।
तो तब आखिर में बददुआ दिया कि जाओ टुकड़ी टुकड़ी बच्चा लागी। तो जब देख रहे तो हाँ, तो वो वहाँ भाग गए। तो सर यही सब जो है सर जी। सियार की यहाँ पर कथा है, तो सियार की क्या कहानी है जी? यहाँ आज के जो है मतलब हमारे बचपन से पहले जो है यहाँ शेर आता था। वो 12 बजे यहाँ पर पेड़ लगा था, बाबा की मजार यानी पैत्याने पीछे लगा था, यही सालिब था। तो वो 12 बजे, ठीक 12 बजे, 1 बजे बाद ठीक बजे 12 बजे यहाँ जंगलात के अंदर आ जाता था। अब वो अपनी दुम से जो है वो सुबह अपनी झाड़ू दे के और उसके बाद में वो चला जाता था। लोग यहाँ जो रहने वाले रहे तो कह रहे यहाँ शेर आता है, तो जो है और गांव वाले तो लोग बतावा कर रहे, कह रहे जो है ये ऐसा नहीं है, शेर यहाँ कहाँ आई है, ये है वो है। पर ये कहा लगे तो कह लगे ठीक है, जब आएगा तो बताएंगे। तो लोग जब आवा तो लोग यानी वे बतावे कि फला फला जगह है। तो आए देखें तो कहा लगे देखें उनका रात भर तो जो है यूँ देखें कि जो है बैठा है बाबा के पैत्याने जो है सर झुकाए बैठा है। और जब वो सुबह भाई तो अपने दुम से यही जो है अपने झाड़ू दे करके अपनी दुम से बाहर करके उसके बाद में सर झुका करके उसके बाद में जो है चल जाता है। उसके बाद में कुछ लोग पुरानिया मैके बहुत मतलब उड़ रहा है, मतलब डरात नहीं रहा है। तो मोटे मोटे पेड़ रहे, तो जो आगे शेर जाता था तो एक इधर बहुत बड़ा जो है तालाब था और यहाँ पर रेत बहुत रहे, बहुत बालू था। तो यूं छुप छुप के देखें यूं कहाँ जा रहा है शेर। तो उसके बाद में देख रहे हैं कि आज चले जा रहे हैं शेर, आगे आगे लोग पीछे पीछे जो है छुप छुप कर देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि एक तालाब के पास गवा है और तालाब के पास जाने के बाद सर झुके से यूं नहीं देख पाई नहीं कि पानी पी से कि नहीं पी से। और उसके पास में वहीं से छलांग लगा देता है शेर। और छलांग लगाने के बाद में फिर गर्दो गुब्बार उड़ता है, फिर उसी में गुम हो जाता है। फिर क्यों नहीं लोग पता पाते हैं कि ये कहाँ चला गया, मगर अब नहीं आता है वो सियार। और सियार तो यहाँ के पुराने लोग जो है झौरा भौरा कहते हैं, चलो झौरा बाबा करे झौरा भौरा। तो चाहे 1 किलोमीटर होती चाहे तो फौरन सब हाजिर हो जाती। जो नियत से रहता उसकी मतलब प्रसाद खा लेती, और जो बेनियत हुई थी तो फिर टांग उठा करके प्रसाद करके चले जाती। ये रहा सर जी। और नेक आदमी होता था सियार उसी का प्रसाद, हाँ उसी का खाता। तुम अगर कहते हो बाबा को झौरा भौरा खाती नहीं जाता, और मान लिया ऐसे मान लिया चले आओ, अरे जाओ बाबा का जो है तो बेनियत वाला जो है टांग। जगजीवन दास के साथ जुड़ी क्या कहानी है, बारे में बताइए। जी जो है पहले का मामला था जब यमुना नदी जो है हमारे पिताजी बताते थे कि जब उधर से वापसी आते मतलब आ रहे थे तो जगजीवन दास खेल रहे थे, छोटे थे। तो उन्होंने एक बात बाबा मलामत शाह जब उधर से आ रहे थे तो कहा बच्चा हमको पानी पिलाए दो। तो जगजीवन दास जो है खेल रहे थे, उनसे जगजीवन दास से कहें कि पानी बच्चा हमका पिलाए दो। तो अंदर गए पानी ले ली। तो पानी जब लेने गए तो कह रहे कि बाबा के यहाँ जो है पानी का लाभ दूध पिलाए दे। तो एक बड़ा भारी जो है मड़वा है, तो उसी में जो है दूध निकाल के लोटा जो है बाबा के यहाँ दिए, बाबा पी के जगजीवन दास अंदर चले गए, मलामत शाह अपनी रास्ता ले गए। उसके बाद में खेल में पड़ गए। उसके बाद में कुछ देर तो बुआ उनकी गई है घास का। तो सोचें कि यार बाबा के यहाँ दूध पिलाए दिए हैं और जो है बुआ ये पूछे में दूध का है बुआ। तो कौन जवाब देवा, तो बस मलामत साहब फिर वापस चले गए। मतलब उनका सोचना हुआ, इनका मालूम नहीं हुआ तुरंत फिर वापस आप चले गए। जाने के बाद महीना फिर जो है कहा एक जो है टोपी रखे कहा लगे बच्चा कि जाके वही को पढ़ाओ ऊपर मतलब जो है झप दो। उसके बाद में फिर अंदर चले गए, फिर अपना आप गायब हो गए, मतलब चले गए, फिर खेल में मस्त रहे। उसके बाद में फिर याद आशा है कि यार बाबा मकसद का है कि मतलब जो है टोपी को मतलब ऊपर जाकर झाँप दो। उसके बाद में देख रहे हैं कि जो है जब ये देखें तो काव दूध से लबरेज भरा पड़ा। ये लोग मतलब जो है तमाम ऐसे करिश्मा है
जो हमारे पिताजी थोड़ा बहुत बताए गए वो मालूम, बाकी पुरानिया लोग बहुत कुछ जाना थे, बहुत कुछ जाना थे, मगर हमका जो है बहुत हमारे पिताजी थोड़ा बहुत बताए गए वो मालूम। मेला कब लगता है यहाँ पर? यहाँ पर जो है मेला 12 औपात रबी अव्वल को जो है जब झंडा वगैरह निकलते हैं उसी में 12 औपात जो है चांद की जो है 12 औपात मतलब कितने दिन का मेला होता है यहाँ पर? जो है मतलब 3 दिन का चलता है मेला। जी बैठते पीछे से जहाँ पर ये जो बता रहे हैं उधर यहाँ पर किला है जी 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 जहाँ इनका बैठता है यहीं पर यानी कव्वाली वगैरह करती है। अच्छा कव्वाली होती है जी। तो लखौड़ी इनका बहुत बड़ा यहाँ पर अंबार था। जी 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 वही उसी में जो है वो जगजीवन जब दास आप चले मतलब उनका इनका पीछा पकड़ी कि बाबा जो है बाबा का ढूंढना शुरू किया तो लोगों से पूछ मतलब छिंछा रहा पब्लिक एक्का दुक्का रहा है उस जमाने में यहाँ तो लोग पूछे जगजीवन दास के बाबा इधर गए तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा मुझे। जब इनका फिर जो है मलामत साहब तुरंत ही जान गए फिर कि हमका ढूंढ रहा है बच्चा, फिर मिले कहीं बाबा तुम्हारे पास आप हम रहना चाहिए। अरे बच्चा तुम इलाज हो जाए कहीं नहीं तुम्हारी खिदमतदारी करवा बहरहाल माने ने कुछ मतलब कई मेल के हैं कई रवायतन मतलब कई मेल के कई किस्से में यहाँ है। बहरहाल रुके जगजीवन दास के बाद उनका फकीरी मिली मतलब दुआ की है बाबा उनका फकीरी मिली कहीं जा बच्चा जो है इधर कोटवा धाम है जाती है अपनी कुटिया जो है वहाँ पर जो है अपना मालूम और उसके बाद में जो है हमसे ज़्यादा तुझी कदर नहीं है जा इनका दुआ दी और कहीं जाओ हमसे ज़्यादा तुझी कदर नहीं है कोटवा में कहीं जाओ बच्चा। और जब बाबा कहीं जब जगजीवन दास आप चले शेर से तो ये जो है दीवार पर बैठे दतून करते हाथ में यहाँ गाय बांधी है जो मेरे पिताजी ने बताएंगे। तो ये तो जब वो जगजीवन दास कहना रहे उधर जगजीवन आ रहा है चल 10 कदम चल कहू चल उधर जगजीवन आवाज चल तो जो है वो दीवार जो है वह चलती है दीवार चल दी तो आप जो है मतलब हाथ मिलाए रहे हैं मतलब जो है मुसाफा मिलाया। बाबा जगजीवन दास जी जो है जी शेर से आ रहे हैं। जी 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 शेर पर सवार जी और ये दीवार थी। अच्छा यहाँ पर तो आप जो है रह गया ये अब कि जब तो जब उनकी मुलाकात करने के लिए उनके बाद उनका जब आए रुके तो उन्होंने कहा कि बाबा ये बताइए कि शेर को कहाँ बांधे। अरे कहीं बेटुआ जा जो है वो हाथे में यहाँ डाल कहना अरे खाए ले गाय कहीं तो कहना अरे जा बच्चा तू छोड़ दे कहीं नहीं बाबा जो है कहीं बताओ वहाँ बांध दे कहीं जा छोड़ दिया फिर बाबा कहीं बांध मारी छोड़ दिए। अब वह जो गाय थी वो शेर यानी गाय ली ली शेर कहीं उसके बाद में जो है ली ली उसके बाद में आप लोग मतलब बातचीत आपस में करके उसके बाद में ना बातचीत करने के बाद में जब चलना हुआ तो आप शेर ढूंढ रहे हैं। जब शेर देख रहे हैं कि शेर नहीं तो कह रहे बाबा शेर मेरा कहा हुआ अरे कहीं बच्चा देख कहीं कोयला हुई है फिर जाते हैं वहां देखते तो वहां फिर जो शेर नहीं तो कहते बाबा वहां शेर नहीं है तो कहते अरे जा बच्चा देख तो कोने में देख कहीं हुई है शेर कहाँ चला गई है तो जब देख फिर नहीं कहते नहीं बाबा वहां नहीं है कहते चलो तो शेर से कहते हैं शेर उगिल मतलब ये गाय से कहते उगिल दे शेर बाहर से उगिल दे तो गाय ने शेर हाँ गाय जो है शेर को उगिल दिया ले गई थी शेर मतलब जो है गाय ली गई थी। तो अच्छा एक चीज और है यहाँ पर जी कि जो यहाँ पर पहले बैठते थे यहाँ पर किस तरह का बना हुआ था एक जगह पहले जो है जी ऊपर मकान तो रहे जी जो है लखौरी की चौकीदा जो है मतलब छाद वाली थी और खपरही टाइप का था। अच्छा तो इसका ईंट ले जाने से किसानों के खेत में चूहे नहीं आते थे? जी चूहा है या जो है सियार है या कोई और चीज है यानी किसी का चरने वाला कोई प्राणी कोई चीज यानी चरने वाली चीज है वो कहता बाबा बड़े बाबा हमरे यहाँ परेशान किए हैं हमरा सब गेहूं खाए लेते हैं हमरे यहाँ समूचा गन्ना सब खाए लेते हैं जो सियारा सब खाए लेते हैं और बड़े बाबा जो है हाथ जोड़ के हाँ कहती बात जो है वही हम लोग जो है लखौरी ईंट देते थे और जो ले जाकर वहाँ आप रखते थे और गाड़ देते खेत के कोने जी 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 और उसमें जो है फिर कोई नुकसान नहीं तो कोई मतलब कोई मान लिया है आप ही थोड़ी कोई ले आवत रहा है कहती बाबा
यानी जो है अफीम जिससे मन कम निकला थे या कोई ज़्यादा नहीं निकला थे, तो कहते बाबा इज्जत रखो, हम आपके वहाँ चढ़ा दे बाबा। जब बड़े बाबा जो है मानता करता रहा तो अफीम बहुत रहा, तो ये लोग पहले खेती वगैरह जी 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 पहले की। अब मान लिया जिससे मानता है कि तमाम लोग पैदा करते, नहीं पैदा होते तो बड़े कहते बड़े बाबा हमने तेल पर बाबा घूमने गया तो बड़े तेल चढ़ेगा, तो फिर इनका तेल भी आवत है। यानी मिट्टी उसमें, यानी गेहूं के साथ मिट्टी, यानी कोई फसल हो चाहे यहाँ सब कुछ आता है। मान लिया गेहूं पैदा हो के साथ मिट्टी, तो मिट्टी वो आ जाती भैया। यानी बाबा कुआं जितना किसान जितना हिंदू भाई सब बाबा कुआं सब यहाँ पर चढ़ावन करते हैं और मानते भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि बाबा के यहाँ पर किसानों को कितनी राहत मिलती थी। यहाँ की लखौड़ी ईंट मात ले जाने से उनकी फसलों की रक्षा होती थी। इसके साथ में बहुत से अधिकारी यहाँ पर आते थे जो आज भी उनके मुरीद हैं। इस तरह से कई यहाँ पे किस्से उनके कहानी जुड़े हुए हैं। जो लोग यहाँ के जानते हैं उनकी महिमा के बारे में जानते हैं, उनके करिश्मा के बारे में जानते हैं। यहाँ पर सालाना उर्स भी होता है और काफ़ी मान्यता है इस मजार की। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार।